नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है आयशा केस के हवाले से कि आयशा को शादी से चंद घंटे पहले उसके बहनोई की जानिब से सर पे गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त आयशा की बड़ी बहन मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो इल्ज़ामात आयशा पे लगाए जा रहे हैं इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि अगर ये अपना बयान नहीं देंगे तो लोग डिफरेंट बातें करेंगे और इनकी आयशा जो है मट्टी के नीचे चले गई है, उस पे जो है बहतान जो है लगाए जा रहे हैं, उसकी जो वजाहत जो है वो ये कर सकें। इनसे बात करते हैं और सारी कहानी इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइएगा कि ये वाकया है क्या, आखिर तेल मेहंदी वाले दिन हुआ क्या था? ये किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या मसला बना है। सब लोग रात को तेल मेहंदी हुई है, बहुत खुश थे, सब लोग आए हैं, वो मेहंदी करके गए लड़के वाले, हम लोग भी करके हैं, घर में डांस भी कर रहे थे, वो बहुत अच्छा सब कुछ फंक्शन हमारा हो गया। उसके बाद रात को हम लोग मेरी बहन की तबीयत ख़राब हुई है, जो इकराम की वाइफ है जी। उसके बाद वो मेडिसिन लेने गई है, पहले लेके आई है, उसके बाजू ना इशू था, वो डेड हो गया उसका बाजू। जब वो मेडिसिन लेके आई है रात को तकरीबन 3:45 बजे, 4 बजे लेके आई है, तो मेरी बहन सोची मैं उसका बच्चा मैं संभाली, छोटा बच्चा था। सब लोग सो गए अपनी अपनी सीट पे जाके। मेरी वालदा है वो भी नीचे यहीं पे दरवाजे के आगे लेटी हुई, अपना बिस्तर लगा के लेटी हुई है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं था। कमरे पे मेरी कज़न थी, उसकी बेटी लेटी हुई साथ, उनके बेड पे मेरे साथ बहन लेटी हुई, बहन के साथ आयशा के साथ, छोटी बहन लेटी। आयशा कहाँ पे थी? इस फ्लोर पे थी या ऊपर वाले? इसी फ्लोर में थी। ये कमरा है उसका, ये जो पीछे कमरा है इसमें आयशा मौजूद थी? हाँ, इसमें मौजूद थी क्योंकि उसका यही कमरा था, इसमें मौजूद थी वो। तो सुबह फजर के टाइम का ये 5:30 बजे का वक्त है, तो एकदम जैसे कुछ चीज़ ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट हुआ है, कोई पटाखा या कोई धमाका हुआ, जैसे बलून नहीं फटता ऐसे फटा है कोई चीज़। तो अम्मी मेरी उठी है, फिर अम्मी कह रही कि क्या हुआ है। मेरी भाभी ने देखा है, कह रही अम्मी पता नहीं कोई तार का मसला बन गया भाई, या अम्मी को अंदर से ना बल्ब वगैरह उड़ गया, या हमारा फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब हो गया है। तो समझ नहीं आ रही थी क्या मसला बना है। तो एकदम मेरी भाभी की भाभी आई है नीचे नमाज़ पढ़ के, तो वो आके कह रही मैंने यासीन पढ़नी है। तो कहाँ पे यासीन है? आयशा के बेड के साथ चेयर लगी हुई है, वहाँ पे वो यासीन पढ़ रही है। एक पेज पढ़ा है, दूसरा पेज उसने शुरू करने लगी तो कह रही आयशा के अब्बाजी जल्दी, आयशा कुछ हो गया। आयशा के कान में से खून निकलना शुरू हो गया। इसी कमरे में आयशा इसी कमरे में हाँ लेटी हुई है। जब खून निकला उसके कान में से देखा तो मम्मी कह रही इसको अटैक हो गया, अटैक हो गया। हमें ये महसूस पता नहीं इसकी नस फट गई दिमाग की, इसी वजह से कान में से खून निकल रहा है, इसकी नस फट गई। सब लोग सो रहे थे, एकदम घर में बखरान मच गया है। सब लोग उठ के आए, भागे, देखा है मेरी अम्मी आयशा के ऊपर गिर गई है। मेरी बहन को इतना बड़ा सदमा लगा, इसको क्या हो गया। हमें नहीं ये मालूम था कि ये इसकी यहाँ पे खत्म हो गई है, ये तक भी जिंदा है। उस दिन उस रात आयशा यहाँ पे अकेली सोई थी, आयशा के साथ कोई और था? यहाँ पे मेरी कजन लेटी थी साथ, मेरे ताए की बेटी साथ, उसकी बेटी थी, मेरी बहन थी। मैं खुद 4 बजे तक इस कमरे में रही हूँ। 4 बजे के बाद जाकर दूसरे रूम में गई हूँ। 4 बजे तक सब कुछ ओके था? ओके था सब कुछ, कोई मसला नहीं था। तो मुझे बताएं कि 5 से 5:30 बजे के दरमियान में हुआ क्या था? किसी को कुछ समझ नहीं क्या बना है। सब लोग सब सो के एकदम अचानक से घर में बखरान मच गया है। किसी को कुछ नहीं मालूम क्या बना क्या नहीं। बस यहाँ से जाते हुए मेरे देवर को देखा गया, इकराम को सीढ़ियों पे गया ऊपर, यहाँ से गुजर के गया था। हाँ, इस कमरे से ये वॉशरूम के दरवाजे, वॉशरूम से आके इस सीढ़ियों से चला गया। इस वॉशरूम का एक ही दरवाजा है या दो है? 2 है, उधर से भी लगता है, इधर से बाहर से भी लगता है। रूम के अंदर से वो इस वॉशरूम में आया और वॉशरूम से निकल के यहाँ से छत पे गया, छत पे चला गया। तो उसकी काफी कंडीशन खराब उसके बाद हो गई है कि तो हमने 15 फौरन कॉल की है, एम्बुलेंस को कॉल की है, 15 पे कॉल की है हमने। तो ये वाला कमरा था? ये वाला कमरा मेरी बहन का, जहाँ पे लेटी हुई थी। मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ से वैसे ही ओपन कर दें। ये कमरा है जिसमें मेरी बहन लेटी हुई। जी नाज़रीन, ये कमरा है जो कि अभी इन्होंने ओपन कर दिया है। यहाँ पे आयशा के साथ जो है वो दर्दनाक वाक़या पेश आया है। अपने बहनोई की जानिब से सर पे गोली मारी गई और एक ही गोली मारी गई है, एक ही गोली मारी गई। और एक ही गोली मारने की वजह से आयशा जो है वो इस दुनिया फ़ानी से चले गई। आयशा ने अभी अपनी खुशियाँ देखनी थी, अपनी ज़िंदगी, अगली ज़िंदगी जो है उसके बारे में वो सोच रही थी कि मेरी अगली ज़िंदगी कितनी सुहानी होगी, बड़ी अच्छी ज़िंदगी होगी। माँ बाप बड़े खुश थे, रिश्तेदार बड़े खुश थे। 2-3 साल से अरमान होते हैं कि बेटी की शादी करनी है, बहनों को खुशी होती है कि बहन की शादी होगी, भाइयों को खुशी होती है कि मेरी बहन की शादी होगी, उसके बाद जो है वो हमारे मामला आगे मज़ीद चलेंगे। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, इनकी बहन जो है उनको बेदर्दी से मार दिया गया। तो ये हमें समझ नहीं आ रही, खबरों वाले जो इशू इतना उठा रहे हैं, किरदार कशी कर रहे हैं,
बहन मेरी बिल्कुल पाक दामन थी, पाक दामन गई है। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि इकराम के और आयशा के और काफ़ी सालों से इनके मामलात चल रहे थे। अब आयशा ने मना किया कि मैंने शादी तुमसे नहीं करनी, उसके बाद इकराम ने आयशा का मर्डर कर दिया है। इसमें कोई सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है। सच्चाई क्या है फिर? सच्चाई ये है कि वो उससे बहन बोलता था, छोटी बहन, और वो भी उसको भाई बोलती थी। आज तक वो फजूल इस घर में आता नहीं था बगैर अपनी बीवी के साथ आता था। फजूल उसने आगे कोई फजूल बात नहीं कही। मेरी अम्मी को अपनी माँ समझता था, माँ जी। ये जो वाकया हुआ है इसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही। उसके साथ क्या बना है, किसने ब्लैकमेल करवाया है, वो अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी है। अच्छा, इकराम जो है ये आपका रिश्तेदार भी है, रिश्ते में क्या लगता है? मेरा देवर लगता है वो रिश्ते में। इसके साथ और है, इसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये अकेला नहीं है? क्योंकि वो ऐसा है कि वो 5 वक्त का नमाजी, नेक बंदा, कभी घर में ऊंची आवाज से नहीं बोलता, नमाज भी पढ़ता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो। और उस हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो लड़का, उसने ये इतनी बड़ी हरकत अकेला वो कर नहीं सकता, और की क्यों हरकत उसने ये। वो भी बहुत खुश था, ऊपर डांस कर रहा था हमारे साथ। उसने डांस किया कि मेरी बहन की शादी है, मेहंदी लगवा के लेके कह रहे हैं मेरी बहन नहीं है कोई भी, तो इसकी हमने सारी खुशियाँ पूरी करनी, ये हमारी बहन है। तो मैं उसकी भाभी, हम लोग एक ही घर में रहते हैं, कोई इशू नहीं आज तक हुआ कि उसने मुझे बोला कुछ भी, सर से दुपट्टा नहीं उतारने देना, तो उसने फजूल देखना नहीं, अपने कमरे से बाहर से कमरे में, उसने कोई फजूल घर में बात नहीं करनी। कोई कत्ल के बाद इकराम कितनी देर घर में मौजूद रहा और कैसे आपको पता चला कि इकराम ने ही कत्ल किया है? वो 12 बजे तक घर में मौजूद था, तो उसके बाद वो मेडिसिन लेने गया अपनी, वहाँ से भाग गया। उसने जो बहाना किया था कि मैं बीमार हूँ, वाकई बीमार था या ड्रामा था सारा? वो एक ड्रामा कर रहा था। कत्ल उसी ने किया है, जुर्म इकबाल भी कर लिया उसने। दवाई लेने गया, फिर क्या हुआ? वो मेरे कज़न अदनान के साथ मेडिसिन लेने गया है, तो वहाँ से उसे बोला मेरा दिल घबरा रहा है तो मुझे ना जूस ला दो। उसने जूस पिलाया उसको, तो कह रहा सामने से मेरी मेडिसिन ले लो, मेरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, तो वहाँ से फरार हो गया। तो पुलिस ने कैसे पकड़ा उसको? उसको मेरी बहन ने खुद पकड़वाया है। कहाँ से पकड़ा गया वो? इंडस हॉस्पिटल से पकड़वाया है उसे। हॉस्पिटल से पकड़ा गया? हाँ, उसे मेरी बहन ने खुद बुलाया कि बच्चे की तबीयत खराब है, आप आओ, तो वो आया है। पुलिस ने जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की है उसमें इकराम ने क्या बताया, मैंने क्यों मारा है और कैसे मारा है? उसने कहा उसने ये नहीं बताया उसने क्यों मारा है। उसने बस ये इकबाल जुर्म किया कि मैंने मारा है, वो कत्ल मैंने किया, और ये नहीं बता रहा क्यों मारा, क्या वजह है। उसको बहन कहता, अभी भी कह रहा मेरी बहन है, तो ये पूछना हम लोग चाहते हैं क्यों मारे। जब बहन कहते हो तो फिर उसको कत्ल क्यों किया तुमने? अच्छा बताएं कि उसने एक पिस्तौल भी यूज़ किया, वो पिस्तौल कहाँ से लिया उसने? ये हमें कुछ मालूम नहीं है अभी हुआ। किसने इसको पिस्तौल दिया कि ये पिस्तौल दिया है, किसने नहीं दिया, ये हमें टेंशन खुद है कि जिसने दिया उसको ही पकड़ो, कहाँ से लिया, क्यों मारा, ये हमें ये वजह हम लोग को जानना चाहते हैं। उसने आज तक इस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, ये पहली दफ़ा उसने पकड़ा है, पहली दफ़ा उसने कत्ल किया है। और ना ही उनके कोई नाजायज़ ताल्लुकात है, ना ही उनके कोई बहन के सोनों कभी बात की है। बहन और भाई, मेरी बहन पाक दामन थी। ये लोग जो मीडिया वाले हैं बहुत गलत फ़वाइब फैला रहे हैं, उनको इतनी शर्म हया नहीं है कि हम लोग क्या बकवास कर रहे हैं किसी के बारे में। उनको शर्म आनी चाहिए कि हमारी भी घर में माएँ बहनें हैं, उनको इतना साहस होना चाहिए कि हमारी माएँ बहनें, हम लोग किसी को इतना जलील ना करें। सब लोग गलत बयान दे रहे हैं मेरी बहन के खिलाफ, उनकी माएँ बहनें की नहीं है घर में। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने दूसरी पार्टी से सुलह कर ली है और अब आप इकराम को सजा नहीं दिलवाएंगे, इसमें कितनी हकीकत है? सब झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं, हमने बकवास कर रहे हैं ये लोग। सोशल मीडिया पे ये भी बताया जा रहा है कि आपने दूसरी पार्टी के साथ सुलह कर ली है, अब आप इकराम को सजा नहीं दिलवाएंगे, आपका मुकमका हो गया है। क्या हकीकत है, वाकई आपका मुकमका हो चुका है? हमारा कोई मुकमका नहीं हुआ और हमने कोई सुलह नहीं की, कुछ नहीं किया। आप सजा मिलेगी, वो कातिल है तो उसको सजा मिलेगी। इकराम ने अगर अकेले ने कत्ल किया है तो इकराम को क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको फांसी मिलेगी सजा। कहीं आप ये तो नहीं होगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद उन दूसरी पार्टी की जानिब से आपको पैसों की ऑफर की जाएगी, इतने लाख ले लो और सुलह कर लो, तो आप सुलह कर लें? ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें इंसाफ चाहिए, हम ये काम कभी नहीं करेंगे। ना ही हमने केस वापस लिया, ना ही हमारी रजामंदगी हुई है, हमने खुद पकड़वाया है, मेरी बहन ने खुद पकड़वाया है, उसके भाई बड़े ने खुद पकड़वाया है उसे। तो सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, जो लोग इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि सुलह हो गई है और आयशा का जो दामन है वो पाक नहीं था, आयशा के नाजायज़ तल्लुकात थे, इस तरह की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगी आप?
उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी, उनके घर में माएँ बहनें हैं, किसी किरदार कशी जब तक आंखों से ना देखी जाए तो बयान ना करें। ये लोग जो न्यूज़ वाले हर बात को उछाल रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं तो वो फला के साथ बुरी थी, वो किसी के साथ कोई बुरी नहीं थी, वो पाक दामन थी, पाक दामन गई है। 5 वक्त की नमाजी थी, आज तक किसी गैर मर्द ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, और मीडिया वालों ने उसकी तस्वीरें मीडिया पे दी हुई हैं। उनको शर्म नहीं आती? मरना भूल गए ये लोग। अच्छा, लास्ट पे मुझे ये बताइएगा, अच्छा इसके बारे में भी बताइए। अच्छा, आपने ये, मैं आपसे पूछूंगा ये किसका है? ये रहने दे, ये रहने दे, इस पे नहीं खाना। ठीक है। अच्छा मुझे, हाँ तुसी दस देना, कोई नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि आखिर में आप हमारी मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा खुद एक खतून है, ख़वातीन के लिए बड़े इक़दाम करती हैं। वो कहती हैं कि खतून को कुछ नहीं होना चाहिए। आज यहाँ पे एक 22 साला आयशा के साथ जुल्म किया गया, उसके बहनोई की जानिब से उसका मर्डर कर दिया गया। मरियम नवाज साहिबा से हाथ जोड़ के क्या अपील करना चाहेंगी आप कैमरे की तरफ देख के? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, 23 साल आयशा के साथ जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। ये हमें इंसाफ चाहिए पुलिस वालों से भी, तो कभी तक हमें मुकदमा नंबर वाला कुछ नहीं मिला। तो आपकी मेहरबानी मरियम नवाज, इतनी खबर ये उछली आप तक की क्या खबर नहीं पहुंची? आप इंसाफ करवाएं, हमारा जो गलत है उनको सजा दिलवाएं। बोल रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी ना तो सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दिए जाएंगे। कि आयशा 5 वक्त की नमाजी थी और बाहर के किसी शख्स ने उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखी और उसकी किरदार कशी जो है वो की जा रही है। अब सोशल मीडिया पे अभी भी अगर ये लोग ये बातें करें और आयशा की किरदार कुशी करें तो फिर उन्हें अल्लाह को ही जवाब देना होगा, क्योंकि आज इनकी बहन ने सामने आके हकीकत बता दी है। आप इस केस के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोगों ने सिर्फ इस वीडियो को शेयर करना है, इस बहन की आवाज़ आपने मरियम बीबी तक पहुंचानी है ताकि मरियम बीबी इस वाक़े का नोटिस ले और जो इकराम है जिसने कत्ल किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।